गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइबर टू फैब्रिक। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था नेचुरल फाइबर में वूल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। तो सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। हमें पता है सिल्क फाइबर एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म स्पिन सिल्क फाइबर। जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो स्पिन करते हैं किसे? सिल्क फाइबर को। तो अब हम देख रहे हैं सेरीकल्चर क्या होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग। सो बच्चे, जैसे हमारी और फार्मिंग होती है फ्रूट की, वेजिटेबल्स की, ऐसे ही हमारी सिल्क की भी फार्मिंग होती है। रियरिंग ऑफ सिल्क मीन्स पालना पोसना। सिल्क वॉर्म को पालते पोसते हैं किस लिए? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, उनसे सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, जिसको क्या बोला जाता है? सिल्क फार्मिंग, सेरीकल्चर। चाइना लीड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना क्या करता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है सिल्क का, लीड करता है और कंट्रियों से। इंडिया इज सेकंड लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया क्या है? सेकंड नंबर पे आती है सिल्क प्रोड्यूस करने में। ओके, तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से स्टेट में होता है सिल्क प्रोडक्शन? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर आर लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ओके, अब हमने देखा इंडिया की कौन कौन से स्टेट में होता है सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क की फार्मिंग। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री। फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा आर प्रोड्यूस कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो बहुत सारे एग देती है। ऐसा नहीं है कि ये 10 या 20 एग्स देती है, एक टाइम में ये लगभग 100 एग देती है। हैच्ड लार्वा आर प्रोड्यूस कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। जो एग हैच्ड होते हैं उनमें जो लार्वा प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। ओके, ग्रो इन साइज एंड आर रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड प्यूपा। जो ये जब बड़े होते हैं, साइज में ग्रो करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? रेडी हो जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए, जिसे क्या बोलते हैं? प्यूपा। ये क्या करते हैं? वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो ये क्या करते हैं? वीव करते हैं, बुनते हैं नेट को, किसके लिए? होल्ड करने के लिए अपने आप को सबसे पहले। ओके, फिर देन कैटरपिलर देन स्विंग इट्स हेड इन द शेप ऑफ अ 8। फिर ये क्या करते हैं? कैटरपिलर ये इस 8 की शेप में अपना सबसे पहले कौन सा? कैटरपिलर देन स्विंग इट्स हेड को स्विंग करते हैं इस 8 की शेप में। ओके, एज इट स्विंग इट्स हेड फाइबर इज सिक्रेटेड। जब वो अपना स्विंग करते हैं अपने हेड को तो क्या निकलता है? फाइबर सिक्रेटेड होता है। दिस फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये फाइबर जो निकलता है ये किस चीज से होता है? किस चीज से मेड अप ऑफ होता है? प्रोटीन से। And is it come in contact with air, it hardness and form silk fiber। जब ये प्रोटीन जो निकलता है क्या होता है? जब ये कांटेक्ट में आता है एयर के तो ये क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है और क्या बन जाता है? सिल्क फाइबर। एंड देन दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून्स। जो इसकी कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? कोकून्स। ओके, देन कैटरपिलर टर्न इनटू सिल्क मोथ। जो ये कैटरपिलर होते हैं टर्न किस में हो जाते हैं? सिल्क मोथ में। इनसाइड द कवरिंग, जो उसकी कवरिंग होती है जिसे कोकून कहते हैं, उसमें क्या होता है? इनसाइड उसके क्या हो जाते हैं? टर्न हो जाते हैं कैटरपिलर से सिल्क मोथ में। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून। जो ये कोकून है इसमें से क्या? सिल्क यार्न ऑब्टेन करते हैं ऑफ सिल्क मोथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ। जो सबसे ज्यादा कॉमन सिल्क मोथ है कौन सा होता है? मलबरी सिल्क मोथ। इन योर NCERT बुक फिगर नंबर 3.9 में देख सकते हो आप। जैसे ये क्या है? मेल और ये फीमेल एडल्ट सिल्क मोथ है। ओके, और ये क्या है?
मलबरी ट्री की लीव है जिसमें क्या हो रहा है, एग दे रखे हैं इन्होंने। फिर ये क्या होता है, टर्न किस में हो जाते हैं, कैटरपिलर, और जिसे सिल्क वॉर्म कहते हैं। और फिर बाद में क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोकून, जो इनके प्रोटीन सीक्रेट आउट होता है, फिर उससे क्या एयर के कांटेक्ट में आके हार्ड हो जाता है, तो सिल्क फाइबर प्रोड्यूस हो जाते हैं इनके इस चारों साइड। कोकून विद डेवलपिंग मोथ। ओके, जो भी हमने बात करी है सारी क्या है, लाइफ हिस्ट्री है ऑफ सिल्क मोथ की। अब हम बात करेंगे सिल्क में इन दो टॉपिक के बारे में। फर्स्ट वन इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड अदर वन इज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म में क्या है, सिल्क मोथ से कैसे कुकून बनता है, एंड देन प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क मोथ में क्या है, कुकून से कैसे सिल्क फाइबर बनता है, देन उसके बाद क्लोथ्स। तो अब हम देख रहे हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म में फर्स्ट क्या है, सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम। ये हमें पता है सिल्क मोथ क्या करते हैं, एक टाइम में हंड्रेड्स ऑफ एग देती है। एग्स आर स्टोर्ड एंड सोल्ड टू फार्मर। जो एग वो देती है उसे क्या करा जाता है, स्टोर कर लेते हैं या क्या करते हैं, बेच देते हैं फार्मर्स को। फार्मर्स कीप एग्स इन सुइटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो उन एग्स को नीड है जितने टेम्परेचर की, उस पे ये क्या करते हैं, एग्स को रखते हैं। When new leaves will appear in the mulberry tree, eggs are heated. जब देखते हैं कि मलबरी में न्यू लीव्स आ रही हैं ट्री में, तो क्या करते हैं, एग को थोड़ा सा हीट कर देते हैं कि उस टाइम के लिए रेडी हो पाए ये। एग्स हैच इनटू सिल्क वॉर्म। जो एग हैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि हैच होंगे जब तो सिल्क वॉर्म निकलेगा और जब तो लीव्स को खाएगा, तो एग्स हैच इनटू सिल्क वॉर्म। Then caterpillar silkworm will feed day and night on mulberry leaves. ये जो कैटरपिलर है क्या करता है, ये दिन रात खाता है लीव्स को। ओके, आफ्टर 20 to 30 days कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। लगभग 25-30 दिन खाने के बाद वो क्या करता है, स्टॉप कर देता है खाना। दे स्पिन नेट। वो क्या करते हैं, स्पिन करना शुरू कर देता है नेट, जिसे कुकून कहा जाता है, अराउंड देम टू एंटर प्यूपल स्टेज। वो कौन सी स्टेज में चेंज होने के लिए, प्यूपल स्टेज जिसे कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होने के लिए क्या करता है, अपने आउटसाइड क्या करता है, कुकून तैयार कर लेता है। फाइबर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो उसके आउटसाइड का फाइबर है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से। और वो जैसे ही हम पढ़ लिए कि वो हार्डर हो जाता रहता है जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है, और क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर। सिल्क मोथ डेवलप इनसाइड कोकून। जो सिल्क मोथ है वो किसके अंदर होता है, उस कुकून के अंदर होता है सिल्क मोथ। अब हम बात करें, वैरायटी होती है सिल्क मोथ की। यूनिक है, एक है या दो नहीं, वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ होते हैं। ये वैरायटी किस में होती है, ये अपने टेक्सचर में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि किसी का कोर्स डिफरेंट है, कोई स्मूथ है ज्यादा, कोई शाइनी है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें वैरायटी में डिवाइड कर रखा है। जैसे इसकी वैरायटी देखते हैं, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क और इरी सिल्क। ये इसको वैरायटी में क्लासिफाई कर रखा है, कौन कौन सी में डिवाइड कर रखा है अलग अलग। उसमें किस उसमें डिवाइड कर रखा है, उनके टेक्सचर के ऊपर। अभी हमने बात करी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कैसे सिल्क मोथ से कुकून बनते हैं। अब बात करें प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, कैसे कुकून से सिल्क फाइबर होता है, देन उसको क्लोथ्स में या किसी चीज में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क की, तो बेसिकली इसमें 5 मेन स्टेप हैं। तो स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कुकून मेड ऑफ सिल्क फाइबर आर कलेक्टेड। जो कुकून मेड अप होते हैं सिल्क फाइबर के, उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। These cocoons are then kept under the sun or boiled और kept under steam। उसे क्या करता है, इन कुकून को जितना उन्हें नीड है, जितने टेम्परेचर की, उस या तो सन की हीट में रख देते हैं या उसे बॉईल कर देते हैं और कीप अंडर स्टीम। सिल्क फाइबर सेपरेट आउट फ्रॉम कुकून्स। जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट हो जाता है किस में से, कुकून में। ओके, सिल्क फाइबर क्या हो रहा है, अब सेपरेट हो रहा है इसके कुकून में। स्टेप नंबर 3 में देखते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क होता क्या है, ये एक प्रोसेस है इन विच द कुकून थ्रेड आर टेकन आउट फ्रॉम कुकून टू यूज एज सिल्क।
जो एक कुकून है, रीलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कुकून में से थ्रेड्स को हम अलग कर लेते हैं, टेकन आउट फ्रॉम कुकून्स, उनमें से एक एक थ्रेड्स को हटा लेते हैं टू यूज एज सिल्क को यूज करने के लिए। इट इज डन इन स्पेशल मशीन, ये क्या होता है, कई स्पेशल मशीन्स होते हैं जिसके अंदर ये डन करा जाता है काम। स्पेशल मशीन्स क्या करती हैं, अनवाइंड करती है थ्रेड को कुकून में से। एंड देन इसका स्टेप नंबर 4 है स्पिनिंग ऑफ फाइबर्स। स्पिनिंग ऑफ फाइबर में क्या है, सिल्क फाइबर स्पन इनटू थ्रेड, जो सिल्क फाइबर है वो थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। वीविंग क्या होता है, ये इसका स्टेप नंबर 5 है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क का स्टेप नंबर 5 है वीविंग ऑफ सिल्क। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ, क्या करते हैं फाइनली उसके सिल्क के जो वीवर है क्या करते हैं, सिल्क के थ्रेड को वीव करते हैं और उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिल्क क्लॉथ में। तो ये 3 चीजें जो इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। कुकून को जो फाइबर में चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, रीलिंग। जब कुकून फाइबर में चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, रीलिंग। जब फाइबर से ये टर्न होता है यान में तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। क्या बोलते हैं उसे, स्पिनिंग। जब यान से ये फैब्रिक में कन्वर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, वीविंग। किस कैसे, ये कुकून से फाइबर रीलिंग के में करके चेंज होता है, फाइबर से यान में स्पिन के थ्रू चेंज होता है, और यान टू कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ वीविंग। ओके, एक और बार देखते हैं स्टेप्स कौन कौन से थे। स्टेप नंबर 1 में क्या था, कुकून्स को कलेक्ट कर लेते हैं, देन उसको उस टेम्परेचर पे रखते हैं, सन के अंडर या बॉईल कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, रीलिंग करते हैं, फिर स्पिनिंग करते हैं, एंड देन लास्ट स्टेप है वीविंग। ये थे हमारे प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के स्टेप। चलो ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा, इसे और पढ़ लेते हैं। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क, कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो एक छोटी सी स्टोरी है, इसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। एक कहा जाता है जब एक एम्परर के ना गार्डन में बहुत सारे ट्रीज थे, मलबरी ट्रीज, उसने एक बार देखा कि उसके ट्रीज की क्या हो रही है, सारी लीव्स डैमेज होती जा रही है। जो मलबरी ट्री था उसकी सारी लीव्स डैमेज हो गई। तो उन्होंने एम्परर ने अपनी एम्प्रेस से कहा कि फाइंड आउट करो कि आखिर ये हो हमारी ट्रीज की सारी लीव्स डैमेज क्यों हो रही हैं। तो एम्प्रेस ने देखा कि व्हाइट वॉर्म्स है जो ईट कर रहे हैं मलबरी लीव्स को। एम्प्रेस ने क्या देखा कि वो जो व्हाइट वॉर्म्स है वो उनकी सारी ट्रीज की लीव्स खाते जा रहे हैं। एकदम से एक एक्सीडेंटली एक वो हो जाता है कि जो उसके कुकून होता है उस ट्री का, ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, जो उनका जो कप था टी का, उसके अंदर वो कुकून गिर जाता है। एंड थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून, जो उसके कुकून थे उसमें से थ्रेड सेपरेट हो जाते हैं। हमने पढ़ा ना, जैसे उसको कुकून को बॉईल करते हैं थोड़ा तो उसके थ्रेड सेपरेट हो जाते हैं। सेम वे में जैसे वो अचानक वो एकदम से कुकून उसमें गिरा कप में, उस जिसमें गरम टी थी, तो क्या हुआ, थ्रेड सेपरेट हो गए उस कुकून के। फिर उनसे उन्हें क्या पता चला, इसी तरह सिल्क इंडस्ट्री स्टार्ट होगी चाइना में, और इन्होंने इसे लाखों सालों तक छुपा के रखा, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि सिल्क कैसे हुआ आखिर। तो बहुत सालों के बाद जब ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स गए उस कंट्री में, इंट्रोड्यूस करा सिल्क को अदर कंट्रीज से, उसके कई सालों बाद पता चला कि कैसे सिल्क वॉर्म से ये सिल्क प्रोड्यूस करा। तो द रूट दे ट्रेवल्ड इन इज स्टिल कॉल्ड एज सिल्क रूट। जिस रूट से इन्होंने ट्रेवल करा था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आज तक उसे सिल्क रूट कहा जाता है। सो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी डिस्कवरी ऑफ सिल्क की। सो इस वीडियो में हमने सिल्क फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ा। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे।